कैनोनिकल कलेक्शन इसकी उसी तरह बनेगी जिस तरह LR0 की बनती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किस वजह से आ जाएगा कि मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि LR1 आइटम इज़ इक्वल टू LR0 आइटम प्लस लुक अहेड। तो LR0 आइटम की ही तरह इस पे इसकी कैनोनिकल कलेक्शन बनती है, लेकिन उसमें लुक अहेड ऐड हो जाता है। ठीक है, लुक अहेड क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इन द CLR1 वी प्लेस द रिड्यूस नोड ओनली इन द लुक अहेड सिंबल। ये लुक अहेड में ये इसका जब टेबल देखें डिफरेंस कहाँ पे आता है, मेन डिफरेंस टेबल में आता है, बाकी सब वही वही बात है, एक ही बात है सबकी। जो स्टेट्स वो जो कैनोनिकल कलेक्शन उसी तरह से बनती है, सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ टेबल में थोड़ी चेंजिंग होती है। क्या था कि एक बार रिपीट कर दूं तो LR0 में क्या होता था, उसकी जो टेबल बनता था तो उसमें जो रिड्यूस वाली जो जब स्टेट आती थी, नोड्स आती थी, रिड्यूस वाली नोड्स को हम लोग क्या करते थे, एक रो में ही R1 इस तरह लिख देते थे। लेकिन जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया था तो फिर हमने क्या किया था, SLR1 पार्सर के थ्रू उसमें से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करके हमने क्या किया, उसके SLR1 जो है उसमें हमने क्या किया कि उसका जो फॉलो में जो उसका आ रहा था रिडक्शन का जो फॉलो आ रहा था, उस फॉलो के नीचे हमने उसको रिडक्शन वाली नोट रख दी। इसमें हम क्या करेंगे, जो लुक अहेड होगा ना टेबल के अंदर, जो लुक अहेड होगा उसके अंदर हम लोग जो है रिडक्शन की नोट रखेंगे। मोर मोर स्टेट्स दैन SLR1, इसकी स्टेट्स जो होती हैं ना, वो जो कैनोनिकल कलेक्शन की वो जो स्टेट्स बनती हैं, तो वो इसकी ज़्यादा होती हैं क्योंकि ये लुक अहेड को यूज़ करता है, इस वजह से इसकी ज़्यादा होती हैं। बाकी इसका प्रोसीजर वही है, वो जो 6 स्टेप्स मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं ना, वही यूज़ हो रहे हैं इसमें। सिर्फ ये यहाँ पे ये LR0 मैंने लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पे LR1 आता है क्योंकि ये LR1 आइटम को यूज़ करता है ना, ये LR1 आइटम को यूज़ करेगा यहाँ पे। सिर्फ LR1 यहाँ पे लिखना है, बाकी सब ये वही 6 स्टेप्स हैं। अब देखना ये पार्सर क्या करता है कि अब ये जिस तरह से प्रोडक्शन गिवन है ना, ये E गोज़ टू बी गोज़ टू स्मॉल c b एंड d। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह आर्गूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, E प्राइम गोज़ टू डॉट भी लग गया, ठीक। कॉमा के बाद ये जो है ना, ये लुक अहेड है, ठीक है, ये लुक अहेड है। अभी लुक अहेड ये नहीं है क्योंकि ये खाली है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये साइन डाला है। सेकंड में हमने देखने लुक अहेड किस तरह बनता है, डॉट के राइट साइड पे जो भी नॉन टर्मिनल होता है ना, वो नॉन टर्मिनल जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है उनको हम कहते हैं लुक अहेड। किस तरह से, अब देखें, इसको हमने ई को जब खोला, ई गोज़ टू बी भी है, और हमने ये डॉट इस साइड पे लगा दिया बी के, और ई गोज़ टू बी के लेफ़्ट साइड पे डॉट है, तो बी को खोला, बी गोज़ टू सी डी और डी डी, ये इस तरह से। तो अब क्या हो रहा है कि जब डॉट सी का डॉट हम राइट साइड पे, अच्छा लुक अहेड किस तरह होगा कि आपको ये नहीं देखना, लुक अहेड के लिए आपने ये देखना है कि डॉट जिस टर्मिनल के साथ है, जिस अभी तो यहाँ पे हमने डॉलर इस वजह से लगाया कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो जिस नॉन टर्मिनल के साथ डॉट है ना, उस नॉन टर्मिनल से जो अगला वर्ड है, जो भी है, टर्मिनल है नॉन टर्मिनल, आपने देखना है प्रोडक्शन में वो नॉन टर्मिनल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, अब जिस तरह से ये है ना प्रोडक्शन, लास्ट वाली प्रोडक्शन, ये इसमें क्या है, डॉट तो उसी तरह से लगा ना, जिस तरह पहले लगता था डॉट लग गया, सी बी उस तरह से लिखा डी। अब जब हमने ये डॉट ये देखा डॉट के साथ सी है ना, इसको तो नहीं देखेंगे हम डॉट, अब सी के साथ क्या है, बी को देखेंगे। बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है सी और बी को, तो हम लोग सी और डी को प्रोड्यूस कर, सी और बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सी और डी लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि लुक अहेड क्या बन गया, सी और डी। क्योंकि देखिए, अब हमने, आप ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बी क्यों नहीं लिखा, बी का ही तो हमने लुक अहेड फाइंड किया है, समझ आ रही है ना, कि बी का ही हमने लुक अहेड देखा है। बी का लुक अहेड क्या है, सी है, डी है, ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये हमने लिखे, नॉन टर्मिनल नहीं लिखा क्योंकि उसी का तो हमने लुक अहेड देखा है। तो अब क्या है, अब हमने इसी तरह से ये एक स्टेट बन गई, फर्स्ट इनिशियल स्टेट बन गई, इसका हमने इसी तरह से गो टू करना है। अच्छा, इसमें लुक अहेड को पास ये ई को किया हमने, आगे गो टू, तो ई गोज़ टू ई डॉट हो गया, और इसमें ये इसी तरह एज इट इज़, ये जो डॉलर का साइन है वो रहा, और ये स्टेट हो गई, फर्स्ट स्टेट जो है हमारी बन गई I1। उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने बी को देखना है। अब जब हम लोग यहाँ पे ये डॉट किस जगह बी से आगे शिफ्ट हो गया, ई गोज़ टू बी डॉट बी डॉट, उसके बाद डॉट तो नहीं है, कॉमा है, उसके बाद ये एज इट इज़ ये इसका जो साइन है ये लगा दिया डॉलर का। अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि बी के राइट साइड पे, अभी ठहरे पहले बी की बात करते हैं, बी के लेफ्ट साइड पे डॉट है ना, तो बी को हम खोलेंगे, ठीक है। बी को जब हमने खोला, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ओ डी को, तो सी ओ डी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब
देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि ये देखें कि बी तो यहाँ पे तो इसको भी इसने रिप्रेजेंट किया है, तो इसके साथ सी और डी है, तो यहाँ पे भी हम सी डी देखेंगे। नहीं, यहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे, अभी हम इस स्टेट में है ना, यहाँ पे है, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखना, यहीं पे देखेंगे हम। यहीं पे देखेंगे हमने किसको खोला था, बी को खोला था। बी की राइट साइड पे क्या था, बी की राइट साइड पे डॉलर था, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अगर बी की राइट साइड पे और कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल होता तो हम वो लिखते, ठीक है ना, उसका फर्स्ट लिखते। अगर उसका फर्स्ट ना होता फिर हम वो लिखते। तो फिर ये डॉलर कुछ भी नहीं है, तो ये डॉलर लिख दिया, तो ये स्टेट भी कंप्लीट होगी। उसके बाद थर्ड स्टेट पे आते हैं, बी गोज़ टू डॉट सी बी। तो सी से ये डॉट आगे ट्रांसफ़र हुआ, तो सी डॉट भी हो गया, और ये एज इट इज़ है उसका जो लुक अहेड है। अब जब बी के साथ है ना, बी के साथ है डॉट, तो बी के साथ हमने बी को हमने ओपन किया, ठीक है, बी के उसको कोलेजन की, तो हमने डॉट बी गोज़ टू सी डॉट डॉट सी बी। हाँ, बी को हमने ओपन किया, तो बी के हम वेरिएबल्स यहाँ पे प्रोडक्शन देख रहे हैं, बी क्या है, सी बी और डी है, तो ये सी बी और डी लिखा, और इसके राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो हमने एज इट इज़ ये वाला इसका जो लुक अहेड है एज इट इज़ इस तरह लिखते हैं, स्टेट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा, बी गोज़ टू डी है, ठीक है। पहले हमने सी बी को देखा था, अब हम डी को देख रहे हैं, तो डी है, डी के राइट साइड पे कुछ नहीं है, और इसका फिर पिछला ही हम लोग फॉरहेड कह रही हूँ, लुक अहेड देखेंगे। लुक अहेड इसका क्या है, सी डी, तो हमने ये सी डी लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। यही कंप्लीट हो गई स्टेट, ये कंप्लीट हो गई स्टेट। इन दोनों स्टेट्स की बात करते हैं। इस स्टेट में फर्स्ट पे क्या है, बी के साथ डॉट है, डॉट को शिफ्ट किया, ये राइट साइड पे हो गया, स्टेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएँ, तो स्टेट कह रही हूँ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे आ जाएँ, तो हमारे पास बी गोज़ टू डॉट सी है, डॉट शिफ्ट हो गया, सी डॉट बी आ रहा है। तो अभी आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैंने पहले बताया था इसी तरह से ही होता था, हम लोग सी से आगे डॉट करेंगे, तो ये भी एक इस तरह की स्टेट है ना, ठीक है। सी, लेकिन क्या है, इसके लुक अहेड में क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके लुक अहेड में क्या है, डॉलर है ना, इसके लोकल हेड में डॉलर है, तो इस वजह से हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, इसकी नई स्टेट बनेगी। इसी वजह से इसकी स्टेट ज़्यादा होती हैं SLR1 और LR0 पार्सर के बजाय। अब इसमें लुक अहेड की वजह से होती है, ये लुक अहेड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसमें ये लुक अहेड यूज़ हो रहा है, इस वजह से। बाकी तो सब कुछ सेम है, सिर्फ लुक अहेड डिफरेंट है, तो बी गोज़ टू ये सारा सेम है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आइटम है डी वाला, तो डी को किया हमने डी डॉट, देखें सेम वही आइटम है, लेकिन इसका लुक अहेड डिफरेंट है, इसका लुक अहेड डिफरेंट है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इतना समझ के। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट ये वाली है, तो इसमें क्या है, सी बी है, तो बी से हम लोग आगे डॉट शिफ्ट किया, तो सी बी डॉट हो गया, और इसका लुक अहेड हमने ये लिख दिया, ठीक हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या है, सेकंड जो इसकी प्रोडक्शन है, सी डॉट बी हो जाएगा अगर हम उसको आगे डॉट को आगे पार्स करेंगे, ठीक है। तो अब सी डॉट बी होगा, तो लुक अहेड सी डी है, तो यही स्टेट बन रही है ना, खुद यही स्टेट बन रही है सेकंड प्रोडक्शन पे, तो हम इसी को इसी पे सही, सी के लिए इसी पे एरो लगा देंगे। उसके बाद डी पे देखें, तो ये जो ये वाला डी है इसका, इसके लिए क्या बन रहा है कि सी डी ही इसका लुक अहेड है, और डी बन रहा है, डी डॉट हो जाएगा। तो ये देखें, इस डी के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें हमारे पास डी डॉट सी डी लुक अहेड बन रहा है। वही चीज़ है, सिंपल वही चीज़ें हैं जो हमने LR0 पार्सिंग SLR1 में की थी, उसी तरह बन रहे हैं। सिर्फ इसमें गौर किस पे करना है, आपने लुक अहेड पे गौर करना है, ठीक है। लुक अहेड की वजह से इसकी स्टेट ज़्यादा हो जाएंगी, उनको नाम दे दिए I0 1 2 3 अप टू so on, जितने भी नाम, इसकी स्टेट ज़्यादा है, इस वजह से इसके नाम भी ज़्यादा, आई ज़्यादा हो गया यहाँ पे। अब ये जितने भी आईज़ थे, हमने सारे आई यहाँ पे लिख दिए। एक्शन वाला वही ग्रुप है, यहाँ पे गो टू का भी यही टेबल रो है, कॉलम सॉरी। एक्शन में हमने क्या किया, जो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने नॉन टर्मिनल्स दिए, यहाँ पे हमने टर्मिनल्स दे दिए, ठीक है। डॉलर एज इट इज़ लगेगा। उसी तरह से होगा जिस तरह आई नॉट पे हमने क्या किया, आई नॉट से हम कहाँ पे गए थे, सी आई नॉट से हम I2 पे गए थे, I1 पे सॉरी, किसको लेके, ई को लेके, तो आई नॉट से I1 पे हम 1 लिखा यहाँ पे, ई को लेके। फिर उसके बाद टू बी पे गए हम, I2 आई बी के लिए हम I2 पे गए, तो बी के लिए हम आई यहाँ पे 2 लिख दिया, आई नॉट की बात हो रही है। उसके बाद क्या किया, I3 पे हम लोग सी पे गए, तो सी यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है, तो टर्मिनल वाली जगह पे हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, 3 I3 S3, ठीक है। उसके बाद 4 पे गए, तो यहाँ पे हमने S4 लगा दिया, ठीक है। वही चीज़ है जो हम पिछले टेबल्स में करते हैं। उसके बाद I1 की बात आ जाए, I1 से आगे कुछ नहीं जा रहा, ये स्टेट खाली रहेगी, लेकिन ये स्टेट एक्सेप्टेड स्टेट है, क्योंकि मैंने कहा था आर्गूमेंटेड वाली जो स्टेट होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक।
I2 पे जाते हैं। I2 किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। I2 ये है। I2 हमारे पास B को लेके I5 पे जा रहा है, तो I2 में B5 लिखा यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद I2 जो है हमारे पास 6 के लिए I6 पे जा रहा है, किसके लिए, C के लिए, तो C के नीचे हम लोग 6 लिखेंगे, S6, ठीक है। यहाँ पे S लिख देना है, यहाँ पे सिंपल 1 2 नंबरिंग दे देनी है, बाकी वही प्रोसीजर है, ठीक है। ये वो उसी तरह से हो रही है जिस तरह भी ये पीछे होते आए हैं। उसके बाद I4 की बात करें तो I4 हमारे पास किधर है, ये है ना, ये जो एंड वाली स्टेट यानी कि जो फाइनल होगी या फाइनलाइज, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रिडक्शन कर देते हैं। जो फाइनल स्टेट होती है वहाँ पे रिडक्शन होती है। तो इसकी रिडक्शन कैसे होगी, इसमें हम लुक अहेड को देखेंगे। इस स्टेट की रिडक्शन में हम क्या करेंगे, लुक अहेड को देखेंगे। लुक अहेड कौन कौन से हैं, सी और डी है ना, तो सी और डी में हमने क्या कर दिया, R3 लिख दिया। R3 क्यों लिखा, क्योंकि ये स्टेट R3 है, बी गोज़ टू डी है, ये डी है। सॉरी यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं दी, नंबरिंग में नहीं दे सकी, तो नंबरिंग में नहीं दे सकी यहाँ पे। ये स्टेट बी जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो ये इस वजह से यहाँ पे हमने R3 लिखा है इसके लुक अहेड में, ठीक है। उसके बाद हमने I5 पे चले गए, तो I5 पे क्या है हमारे पास, I5 किधर है, I5 ये है। I5 पे क्या है, ये भी फाइनल स्टेट है, B गोज़ टू C, B सेकंड नंबर है इसका। तो इसका प्रोडक्ट, इसकी जो क्या है, लुक अहेड सी डी है। I5 की बात कर रही थी, तो फर्स्ट प्रोडक्शन है, ठीक। I5 CB फर्स्ट प्रोडक्शन है, ठीक। R1 लिख दिया। उसके बाद ये भी उसी तरह से हुआ, I7, उसमें कुछ रिडक्शन नहीं हुई, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। S6 मीन्स के जो इसके साथ ऊपर शिफ्ट हुए थे वो लिखे हैं, ठीक है ना। शिफ्ट अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसके बाद I7 पे आ जाते हैं। I7 किधर है, I7 ये है, B गोज़ टू D डॉट, तो D डॉट कौन सी लास्ट स्टेट है, R3, तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन के नीचे, सॉरी, डॉलर साइन के नीचे R3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका लुक अहेड डॉलर है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं और I8 पे। I8 किधर है, I8 ये है, I8 बी, ई गोज़ टू बी बी, तो ई गोज़ टू बी भी हमारे पास सेकंड प्रोडक्शन। हमने इसका नाम, नंबरिंग मैंने नहीं दी, इस वजह से आप कोई भी नंबर दे दें, इसको R1 कर दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, जो भी दे दें। तो यहाँ पे रिडक्शन होती है, मीन्स के फाइनल स्टेट पे सिर्फ रिडक्शन होती है ना, तो रिडक्शन R2 है, R2 पे हो रही है। और इसके लुक अहेड कौन कौन से हैं, CD हैं। किसकी बात हो रही है, I8 की। I8 किधर है, I8 ये, इसकी बात हो रही है। इसके लुक अहेड, इसका तो लुक अहेड ये है डॉलर, इसके डॉलर में आएगा, ठीक है, इसके डॉलर में आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है I9 की बारी। I9 किधर है, I9 ये है, और I9 में क्या है, B गोज़ टू C भी है, C भी क्या है, ये है, और ये कौन सी है हमारे पास, R2 है, तो इसको हमने R2 का नाम दे दिया, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया इसके। बस ये आपने देखना है कि लुक अहेड के नीचे ही आपने ये इसके रिडक्शन के जो नोड्स हैं ना, उनको सिर्फ लुक अहेड के नीचे शो करना है, बस, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें आपने देखना है कि लुक अहेड किस तरह से बना है, और उसको टेबल में बनाते हुए भी लुक अहेड के ही अंदर आपने रिडक्शन की वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। लुक अहेड किस तरह बनता है एक बार फिर बता देती हूँ कि लुक अहेड क्या होता है, डॉट के राइट साइड पे जो भी टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, उसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे। जब खोल के लिखेंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, वो जो नॉन टर्मिनल होगा उसके राइट साइड पे जो भी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन कह रही हूँ, उसके राइट साइड पे जो भी टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनल जो भी होगा, उसका फर्स्ट लिखना होगा। जिस तरह यहाँ पे बी का था, तो बी का फर्स्ट हमने लिखा सी और बी, सी एंड डी, बी का फर्स्ट सी एंड डी, सी एंड डी इसका फर्स्ट हमने लिखा। यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ये दो हमने लिखे हैं। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि सी और वी इसका फर्स्ट है, लेकिन सी और डी इस वजह से दरमियान में स्लैश है, और इस साइड इन दोनों में देखें तो ये सी है, ठीक है, और इस साइड पे देखें तो ये डी है। ये चीज़ कि जो भी हम जिस चीज़ को खोलेंगे उसके राइट, उसका जो भी प्रोडक्शन, उसका जो फर्स्ट होगा, ठीक, उसके राइट साइड पे तो पहले ये देखेंगे कुछ है या नहीं है। जो भी उसके डॉट के राइट साइड पे जो भी टर्मिनल, नॉन टर्मिनल है, उसको खोलेंगे। उसका जो राइट साइड पे जो जिस तरह ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, कि डॉट के राइट साइड पे बी है ना, तो बी को हमने कुछ नहीं किया, उसके राइट साइड पे बी है, बी के हम इस बी को तो हमने खोल के लिख दिया ना,
ये तो पूरा हो गया। अब इसके राइट साइड पे जो बी है, इसकी बात कर रही हूँ कि इसके जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट सी है और डी है, तो ये दोनों होंगे इसके लुक अहेड बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होगी उसमें हम लोग उसके लुक अहेड लिखेंगे, और इन्हीं को आगे हमने इस तरह से इनके सेट्स बनाते जाना है। और जब सेट्स हम बनाएंगे तो उसमें भी हमने लुक अहेड को देखना है, देखते हुए बनाना है। ये नहीं करना कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम चले जाएं और उनके लुक अहेड मैच ही ना करते हो, तो उस तरह से आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थी इसका टेबल, इसका पार्सिंग ट्री, और इसका जो स्टैक है वो एज़ इट इज़ उसी तरह बनेगा जिस तरह LR1 में मैंने LR0 में सॉरी मैंने बनाया था, उसी तरह इसका बनेगा टेबल। तो जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहते हैं, मैंने असाइनमेंट ग्रुप में शेयर किया, वो भी आप देख लें, उसमें थ्योरेटिकल भी हर चीज़ एक्सप्लेन है, तो वहाँ से भी आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद बारी आ जाएगी LALR पार्सिंग की। तो अब बारी आ जाती है LALR1 पार्सिंग की। तो ये भी सेम ही CLR को मीन्स के आगे थोड़ा एडवांस कर दें तो ये बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि LALR रेफर्स टू द लुक अहेड LR टू कंस्ट्रक्ट द LALR पार्सिंग टेबल वी यूज़ द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम, कि ये जो है लुक अहेड को रेफ़र करता है। इसमें लुक अहेड को जो है ना वो मर्ज कर दिया जाता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद क्या है, वी यूज़ द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 के, इसमें LR1 आइटम्स के कैनोनिकल कलेक्शन ही यूज़ होते हैं। जिस तरह CLR1 और LALR1 क्या करते हैं, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम यूज़ करते हैं। SLR1 और LR0 कौन से करते थे, LR0 आइटम को यूज़ करते थे। तो ये और CLR1 जो है वो LR1 आइटम्स यूज़ करेंगे। इन द LR1 parsing, the LR1 item which have same production but different look ahead are combined to form a single set of item। क्या होगा कि जिस तरह हमने CLR में क्या किया था, इसमें स्टेट्स ज़्यादा क्यों हुई थी, क्योंकि इसमें लुक अहेड ज़्यादा आगे थे ना। लेकिन इसमें LR क्या करेगा कि वो स्टेट्स जिनकी प्रोडक्शन तो सेम थी, लेकिन उनके जो लुक अहेड्स आ रहे थे वो डिफरेंट हो रहे थे। जिस तरह इस स्टेट में कौन सी स्टेट है, ये दो स्टेट, इसकी प्रोडक्शन तो सेम है, बी गोज़ टू सी डॉट बी, लेकिन इसके लुक अहेड सी डी है, इसका लुक अहेड क्या है, डॉलर। तो इसको मर्ज करने के लिए हम लोग एक जगह पे हम मर्ज कर देते हैं, वो आगे टेबल में हम करेंगे। उसके बाद कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेट ऑफ आइटम के उसको सिंगल कर देते हैं इन आइटम्स को, मतलब कि ये अभी दो है ना, तो LALR में ये दो हैं, तो ये LALR में इन दोनों को एक जगह पे कंबाइन कर दिया जाएगा, उसकी स्टेट स्प्लिट कम हो जाएंगी। इसी वजह से कहते हैं कि बाकी सब स्टेट्स जो हैं, बाकी सब पार्सिंग में कम स्टेट्स यूज़ होती हैं, CLR में ज़्यादा स्टेट्स इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि वो लुक अहेड को लुक अहेड को जो है वो अलग अलग करता जाता है। सबके जो डिफरेंट डिफरेंट लुक अहेड होते हैं उस बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनते हैं। LALR1 पार्सिंग इज सेम एज CLR1 पार्सिंग, ओनली डिफरेंट इज द पार्सिंग टेबल। वही बात है कि सब जो स्टेट्स हैं ना, जिस तरह अब LR0 था तो सेम एज सिंपल LR था, SLR भी LR0 की तरह था, सिर्फ उसका पार्सिंग टेबल डिफरेंट था। अब जिस तरह अब CLR है तो LR भी इसी की तरह है, यही चीज़ है, लेकिन इसका पार्सिंग टेबल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, जो इसमें मर्जिंग होती है यूज़, तो हमने ये CLR वाला जो टेबल बनाया था ना, इसी को हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये मीन्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन आता है LALR फाइंड करें, तो उसके लिए आपने इसी तरह CLR की तरह इसी तरह ये सारा कुछ करना है। ठीक है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे करनी है, यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन आएगी। ठीक है, रिडक्शन जहाँ पे आएगी वहाँ पे चेंजिंग करनी है आप। तो रिडक्शन जो है किस पे आई थी, यहाँ पे ये R3 यहाँ पे रिडक्शन है ना। तो अब देखें, एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी, देखें हम लोग जो थे LR0 और SLR में भी रिडक्शन पे हम लोग फोकस था, और यहाँ पे भी हमारा रिडक्शन पे फोकस है, ज़्यादातर फोकस ही रिडक्शन पे हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे R3 है ना, I4 पे R3 की रिडक्शन यहाँ पे देखते हैं, I4 की तरह I4 पे क्या है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने इसी तरह लिखी है, ये टेबल तो इसी तरह से है, लेकिन ये क्या कर रहा है, I3 + I6। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन से ऐसे टेबल्स हैं। ये जो टेबल था ना, ये टेबल वही टेबल है जो अभी मैंने बनाया था, इसका टेबल ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जाके देखना है कि इधर कैनोनिकल आइटम्स में कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिसकी प्रोडक्शन तो सेम है, लेकिन उनका जो उनकी जो लुक अहेड है वो डिफरेंट है। तो उसमें कौन कौन से, पहले I3 और I6 हैं। देखें, बी गोज़ टू सी डॉट बी, सिर्फ इसका लुक अहेड डिफरेंट है, CD है, इसका डॉलर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि
ये I3 प्लस I6 यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से टेबल हैं, I4 है, I4 हमारे पास I4 किसके साथ मैच कर रहा है, I7 के साथ, I7 के साथ मैच कर रहा है। I4 देखिए B गोज़ टू D डॉट, तो I7 में भी B गोज़ टू D डॉट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ यहाँ पे इसका लुक अहेड डिफरेंट है दोनों का, तो इस दोनों को भी हमने एक जगह पे अभी लिखा है, सिर्फ लिखा है अभी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि I3 और I9 यहाँ पे आप ढूंढ के ना तब लिखेंगे, ठीक है। आपने पहले यहाँ पे देखना है कौन कौन से जो सेट्स हैं वो सेम है, उनको लिखना है। I3 किधर है, ये है I3 और ये है I6 के साथ मैच कर रहे हैं I3, तो हम इन दोनों को भी लिख देंगे अभी। मीन्स के जो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन जो जो सेट्स मैच कर रहे हैं एक जैसे हैं, उनको हमने एक जगह पे लिख देना है, लेकिन उनके ये जो लुक अहेड है ना वो डिफरेंट है ना, बाकी हमने एक जगह पे उनको लिख देना है, ठीक है। इनको हम मर्ज करेंगे, तो ये हमारे पास ये 3 4 6 ये 6 आ गए हमारे पास सेट्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट जो इसका टेबल बनेगा तो उसमें क्या होगा, सिंपल क्या होगा, I3 प्लस I6 में जाएगा तो ये 3 6 बन जाएगा। तो इस टेबल में जहाँ पे भी 3 है या जहाँ पे भी 6 है वहाँ पे हम 3 6 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 था ना, इसके साथ 6 लिखा, 3 6। उसके बाद यहाँ पे 6 था, यहाँ पे हमने 3 6 लिख दिया एस 3 6। उसके बाद ये 3 था, हमने यहाँ पे 3 6 लिखा। आइज़ में भी यहाँ पे जो आई होंगे वहाँ पे भी जहाँ 3 है वहाँ पे 3 6 लिख दिया। 6 है तो हमने वहाँ पे भी 3 6 लिख देना है। इस तरह यहाँ पे भी अगर 3 या 6 होता उसके साथ उस जगह पे हम 3 6 लिख देते, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद I4 और I7 थी मैच करी, उन दोनों को ऐड किया, 4 7 बन गई। तो जहाँ पे भी 7 या 4 हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने 4 7 डाल देना। ये देखिए 7 है, यहाँ पे 4 7 लिख दिया, ये 4 है, यहाँ पे 4 7 लिख दिया, और यहाँ पे भी 4 है तो उसके साथ 7 लिख दिया, 7 है तो उसके लेफ्ट साइड पे 4 डाल दिया, 4 7 मीन्स कि जहाँ पे भी 4 7 है, 4 है या 7 है, हमने वहाँ पे 4 7 लिखना है। उसके बाद I3 आ गया, ठीक है, I3 और I6 है, सॉरी I8 और I9 है। ये I8 सेट था और I9 था, मैं 3 बोल रही थी, सॉरी, ये I8 था, किधर है I8, ये I9 है, और I8 कहाँ पे है, C डॉट भी ये है, ठीक है, ये दोनों सेट्स हैं। तो इन दोनों को जब लिखेंगे 8 9, तो जहाँ पे भी 8 होगा जहाँ पे भी 9 होगा वहाँ पे हमने उसको अपडेट करके 8 9 लिख दे देना। यहाँ पे भी जहाँ पे भी 8 9 है, ये देखिए यहाँ पे 8 है, 8 9 लिख देना, 9 है यहाँ पे 8 9 लिख दिया। यहाँ पे भी S वाली जगह, यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है, ये यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया 8 है तो 8 9 लिख दिया, 9 है तो 8 9 लिख दिया। मीन्स कि जहाँ पे भी 8 और 9 है, 8 है या 9 है वहाँ पे 8 9 लिख देना है। तो ये तो बन गया ना अब टेबल, अब आगे कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या करना है, जो देखें इसमें अब क्या करना है, जो दो सेम रोज़ होंगी ना उनको हमने कैंसिल कर देना है। देखिए यहाँ पे ये स्टेट आपको नज़र आ रही है ना, जिस तरह से 3 6 4 7 S 3 6 4 7 I2, ये जो भी है बहुत छोटे छोटे हैं ना, 3 6 है, I 3 6 इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से एक को डिलीट कर देंगे, ठीक है। जिस तरह आपके फ़ोन में 2 पिक्चर्स एक जैसी होती हैं, आप एक डिलीट कर देते हैं, एक बड़ी रहती हैं, तो इस तरह से एक सेल को डिलीट, यहाँ पे एक इस रो को डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, एक सेट जो है वो डिलीट हो के दूसरे सेट में चला जाएगा। मीन्स के दूसरे सेट में तो वही होगा, सेम वही चीज़ होगी, तो एक सेट डिलीट। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास और ये दोनों कैंसिल हुए, और यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, 8 9 है, 3 6 4 7, ये है 3 6 4 7 3 6 4 7। इन दोनों को भी हम लोग जो है, इन दोनों में से एक को हमने वो किया है, कट किया है। उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पे देखिए ये रो खाली है, इस R3 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों I9 8 9 8 9 है ना, तो इनको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इस रो को कैंसिल कर देंगे, और बस ये है, ठीक। तो अब क्या किया, ये हमने कैंसिल कर दी, जहाँ जहाँ सेम सेम था, सेम सेम चीज़ें जहाँ पे थी वो हमने कैंसिल कर दी। तो देखिए फिर हमने क्या किया कि दोनों स्टेट्स जो जो स्टेट सेम थी उनको हमने उनमें से एक स्टेट को कैंसिल कर दिया, और ये जो R1 था ना, ये देखिए ये स्टेट कौन सी है, 8 9, ये भी स्टेट 8 9 है, तो इसमें R1 ही है, बाकी कुछ नहीं है, तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे, और ये रो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इससे ऊपर वाली रो में देखिए क्या है, 4 9 है, तो 4 9 में R3 है, और इस रो में भी 4 9 है, और
49 है या 47 है। ये सेम रोज़ हैं, ठीक है। 47 है, तो इस रो में से R3 को लेके हम यहाँ चले जाएंगे और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो एक जैसी स्टेट्स थी, जो एक जैसी रोज़ थी, उनमें से एक रो को कैंसिल कर दिया। तो ये 3 तो हमने कैंसिल कर दी, ये और ये, क्योंकि ये आर यहाँ पे ये दोनों थे और ये सेम थी, उसके साथ मैच कर रही थी, तो हमने इन तीनों को कैंसिल कर दिया। तो पहले 10 थी, तो अब कितनी हो जाएंगी? 7 स्टेट्स बन जाएंगी। वो 7 स्टेट्स हमने ये लिख दी और ये स्टेटस कह रही हूँ, ये जो इसका फाइनल जो टेबल है वो इसका अपडेट हो चुका है और अब ये LALR पार्सर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ जिन स्टेट्स को जो एक जैसी स्टेट्स बन रही थी, जहाँ पे एक जैसा जो प्रोडक्शन जिनकी सेम थी, जिन सेट्स की, और लुक है डिफरेंट थे, तो उनको हमने क्या किया? मर्ज किया है, ठीक। तो अब जब इसका टेबल क्रिएट हो गया, तो हमने इसकी ये जो स्टेट्स हैं इनको भी चेंज कर देना है कि जहाँ पे हमने जिस स्टेट को मर्ज किया था, बाकी पहली 4 स्टेट तो एज़ इट इज़ ऐसी ही लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, 3 को किसके साथ? 6 के साथ किया था कंबाइन, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। तो LR0 पार्सर के लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने जो वैल्यू जो सेट्स जिस सेट के साथ मैच कर रहे थे, हमने उनको एक जगह पे मर्ज कर दिया। और जिस तरह अब 7th जो स्टेज थी वो 4th स्टेज के साथ मैच कर रही थी इस आइटम के साथ, तो हमने इसको मर्ज कर दिया, इसको 4 7 कर दिया। इसी तरह से हम लोगों के पास ये 8 9 वाली आ जाती है। तो 9th जो हमारे पास सेट बन रहा था वो इस 8 सेट के साथ मैच कर रहा था, तो इनको हमने मर्ज कर दिया। इसके अलावा हमारे पास बस बाकी यही है। तो हमने क्या किया कि 3 जिनको हमने जो 2 हमने सेट्स कैंसिल किए थे, और उसके अलावा जो रिडक्शन जहाँ पे अकर हो रही थी एक जैसी, वहाँ पे भी हमने मर्ज कर दिया। इस तरह से हमें ये LALR पार्सर का जो एंड पे हमारे पास वो जो कैनोनिकल कलेक्शन थी, ये हमने इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने दोबारा से इसकी ये कैनोनिकल कलेक्शन बनाई और ये LALR पार्सर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।